हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर 23, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। हम कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सी लैंग्वेज में अनफॉर्मेटेड इनपुट करने के लिए यूज की जाती हैं। अब अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन है, सपोज कीजिए ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पहली लाइन में लिखा हो, हेलो, और दूसरी लाइन में लिखा हो स्टूडेंट। ठीक है, पहली लाइन में लिखा है हेलो, दूसरी लाइन में लिखा हो स्टूडेंट। ऐसा कुछ आउटपुट चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है प्रिंटफ। और प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है कि फॉर्मेटेड आउटपुट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट आउट करता है। यानी कोई अगर आउटपुट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कोई फॉर्मेटिंग हो उसके अंदर, तो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं प्रिंटफ फंक्शंस का। अब प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम लोग डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिखते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हेलो पहले प्रिंट हो जाए तो हेलो लिखा, उसके बाद हम चाहते हैं कि कर्सर नई लाइन पे चला, इसलिए हम क्या लगाते हैं ईस्केप सीक्वेंसेस में \n, और उसके बाद हम फिर यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद इसको कर देते हैं डबल कोट से इनक्लोज। अब यहाँ पे जैसे ही आपका कंपाइलर पहुँचेगा तो क्या करेगा, इस लाइन पे हेलो प्रिंट करने के बाद जब \n मिलेगा तो क्या करेगा, कर्सर को नई लाइन पे लेके आएगा, और नई लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि किसी वेरिएबल का एक्सप्रेशन प्रिंट करें, ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि प्रिंट हो सम ऑफ ए एंड बी इज, अब चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं %d, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ a प्लस बी, कोई वेरिएबल है a प्लस बी, दोनों को हम जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन भी लिख दिया, इसको इवेल्युएट करके %d की जगह पे जो भी कुछ होगा वो प्रिंट आउट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंट आउट फंक्शन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटेड आउटपुट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका यूजर इंटरफेस होगा, यूजर इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पे यूजर देख के कुछ इंटरेक्ट करता है। जैसे जो आपकी कंसोल स्क्रीन हो रही है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ मैसेज देखता है तो उसके बाद साथ क्या करता है, प्रोग्राम के साथ आपका इंटरेक्ट करता है। अब इंटरेक्ट करेगा क्या देख के, आपके मैसेज को देख के। तो जो हम लोग मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट आउट कराते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, सजाने का काम, सजावट का काम। कैसा आउटपुट चाहते हैं, कहाँ पे क्या नंबर चाहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, एक बढ़िया सा आउटपुट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शंस जिनसे हम फॉर्मेटिंग कर सकें, फॉर्मेटेड आउटपुट दे सकें, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जिससे आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे हेलो लिखा है और स्टूडेंट दो लाइन में आप नहीं लिख सकते, ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, अनफॉर्मेटेड होते हैं। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि प्रिंटफ और इसके साथ एक और फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है स्कैनफ। अच्छा, स्कैनफ का काम क्या होता है, फॉर्मेटेड इनपुट लेने के लिए, डिजायर इनपुट। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इंटीजर का इनपुट लूँ जो कि डेसिमल टाइप का है, तो मैं लिखता हूँ %d, ठीक है, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि एड्रेस ऑफ किस में लेना है। जैसे सपोज कीजिए a वेरिएबल में हमने ले लिया। अगर मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर लूँ तो मैं %c लगा लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ रियल नंबर से यहाँ पे इनपुट करवाऊँ तो क्या करूँगा, %f लगा दूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग चाहिए तो s लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको सबसे पहला नंबर आपको डेसिमल चाहिए, उसके बाद फ्लोट चाहिए, तो आपने %f लगा दिया, उसके बाद एक और वेरिएबल यहाँ पे आपने बना दिया। ठीक है, एड्रेस ऑफ मान के लिए s। तो ये जो दो फंक्शंस हैं, इनसे हम फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दो जो फंक्शन हैं जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन और आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो हमने दोनों फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से आपको डीपली में बताया हुआ है कैसे क्या काम करते हैं। तो बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ दो ऐसे फंक्शंस हैं
जिनसे हम फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज में प्रिंटफ और स्कैनअप को छोड़ के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनसे हम कुछ इनपुट ले सकते हैं और कुछ आपके मॉनिटर पे प्रिंट आउट करा सकते हैं। ऐसे फंक्शन जिनसे हम फॉर्मेटेड इनपुट लेते हैं या फॉर्मेटेड आउटपुट देते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस। और ऐसे भी फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर जिसमें ना तो आप फॉर्मेटेड इनपुट ले सकते हैं ना फॉर्मेटेड आउटपुट ले सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शन इज सी लैंग्वेज। तो आज हम वही को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले हम पहले फंक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले 3 फंक्शन गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनसे हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं। यानी अगर हमको रिक्वायरमेंट है कि हम कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराएं तो हम ऊपर के तीनों फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको मल्टीपल वर्ड्स चाहिए, जैसे आप लिखना चाहते हैं, इनपुट कराना चाहते हैं हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, इसमें क्या हो रहा है 3-4 वर्ड्स आपके आ रहे हैं। तो अगर आप पूरी एक स्ट्रिंग चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में आपको पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, जो कि डबल कोट्स के अंदर आपकी होती है और उसके बीच में आपका स्पेस भी हो सकता है, न्यू लाइन्स भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो जब तक आप न्यू लाइन नहीं आती तब तक स्ट्रिंग क्लोज नहीं मानते। तो यहाँ पे ऊपर के 3 फंक्शन से हम सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं और नीचे जो आपका गेट्स है उससे हम एक पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे करा सकते हैं जब तक कि आप इंटर की को प्रेस नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेट कैर के बारे में। चलिए देखते हैं गेट कैर क्या होता है। तो जो गेट कैर फंक्शन होता है आपका, उसका काम होता है कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट कराना, ठीक है। क्या होता है, कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को इनपुट कराना। तो ये आपका मॉनिटर है, ठीक है। यहाँ एक आप कंजेल स्क्रीन इसको समझ लीजिएगा और मैं कहता हूँ कि ये आपका कीबोर्ड है। ये आपका क्या है, कीबोर्ड है। हम चाहते हैं कि आप कीबोर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर प्रेस करें और यहाँ पे आपका प्रिंट आउट आ जाए, ठीक है। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है। तो इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। आउटपुट स्क्रीन, ठीक है, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है। तो कीबोर्ड से अगर हम कोई की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले सिंटैक्स समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम फंक्शन लगाएंगे गेट सी एच ए आर, कैर, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन पढ़ रहे हैं गेट कैर। गेट कैर फंक्शन क्या काम करता है, कीबोर्ड से एक कैरेक्टर रीड करता है, ठीक है। रूल समझिएगा, गेट कैर फंक्शन का काम है कीबोर्ड से वंस कैरेक्टर को क्या करना, रीड करना। रीड करने के बाद हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर किसी वेरिएबल में रखा जाए, ठीक है। क्या किया जाए, एक वेरिएबल बना देते हैं, उसमें रखा जाए। तो हम अगर ये कैरेक्टर रीड करता है तो हम वेरिएबल किस टाइप का बनाएंगे, कैरेक्टर टाइप का ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कैर टाइप का सी एच। मैं चाहता हूँ कि कीबोर्ड से जो कैरेक्टर रीड करे गेट कैर फंक्शन, उसको हम असाइन कर दें किसमें, सी एच में। अब गेट कैर फंक्शन जब चलेगा तो कीबोर्ड से एक कैरेक्टर रीड करेगा जब आप लोग प्रेस करोगे, और उसके बाद सी एच नाम के वेरिएबल में रख देगा, ठीक है। अब यही काम यहाँ पे हो रहा है। और फिर आप चाहें तो उसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं प्रिंटअप लिखता हूँ, और प्रिंटअप लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा सिंपली %C और उसके बाद मैं सी एच की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही काम हो रहा है। सबसे पहले क्या काम होगा कि गेट कैर फंक्शन चलेगा और कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, एक कैरेक्टर प्रेस करेंगे, उसके बाद सी एच में हो जाएगा असाइन, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंटअप से उसको दोबारा हम प्रिंट आउट करा रहे हैं, ठीक है। अब रूल सुनिए। पहला रूल यहाँ पे है कि जब आप गेट कैर का मतलब होता है गेट कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर लेना।
गेट कैर फंक्शन जब आप लिखेंगे तो पहली बात तो इसे स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखेंगे, ये केस सेंसिटिव है, ये फंक्शन है, जैसे लिखा है ऐसे लिखा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। दूसरी चीज, इसके पैराथेसिस में, ये जो आपका इसका पैराथेसिस है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है, ये आपका ब्लैंक रहेगा। आप पास कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी, पर रखना इसको ब्लैंक है, ठीक है। तो इस पैराथेसिस के अंदर आपको कुछ नहीं रखना है। फिर आपको लगाना है सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद अगर चाहते हैं कि किसी वेरिएबल में उसको असाइन करना, जो कैरेक्टर रीड करेगा, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट लगा के उसमें लिखते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है। जैसे कैर टाइप का है तो कैर आपने लिख दिया। अगला रूल सुनिए। अगला रूल ये है कि गेट कैर फंक्शन, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, ये सपोज कीजिए स्क्रीन पे, जैसे आप कीबोर्ड से कुछ भी लिखेंगे, जैसे आपने लिखा ASDF, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर रीड करेगा। कौन सा कैरेक्टर? जो आपने सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पे रीड किया होगा। जैसे आपने लिखा ASD, तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या लिखा है आपने? यस, ए। तो पहला कैरेक्टर ए ही रीड करेगा, बाकी के कैरेक्टर इग्नोर कर दिए जाएंगे। अच्छा, अगली रूल्स। गेट कैर फंक्शन का काम तब समाप्त होता है, यानी डेटा तब वो आपका रीड करेगा, यहाँ से उठाएगा, जब आप इंटर की को हिट करेंगे। यानी जब तक मैं इंटर की को नहीं हिट करूंगा तब तक यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने डी लिख दिया, कभी ए लिख दिया, तो अभी ये कौन सा कैरेक्टर लेगा ये डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन जो कैरेक्टर लास्ट में लिख के, फाइनली आप लिख के, और जैसे मैं इंटर की को हिट करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने देखिए इंटर की दबाया, वैसे ही क्या करेगा, गेट कैर फंक्शन कैरेक्टर को रीड कर लेगा, कहाँ से? कीबोर्ड से, ठीक है। बेहतर समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे एक कैरेक्टर रीड करेगा तो हमने क्या बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल का नाम क्या रखा है? वेरिएबल का नाम हमने रखा है, ठीक है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है? वेरिएबल का नाम है आपका CH, ठीक है, CH आपका वेरिएबल है। अब ये क्या काम करेगा, कीबोर्ड से आपका डेटा, देखिए मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो गेट कैर फंक्शन है वो कीबोर्ड से डायरेक्ट डेटा रीड नहीं करता है, और ना ही कीबोर्ड की इतनी क्षमता है कि डायरेक्ट आपके CH में वेरिएबल में अपना डेटा पहुंचा सके। तो बीच में एक और मेमोरी काम करती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बफर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बफर होता है। अब सबसे पहले क्या काम होगा, कीबोर्ड से आपने प्रेस किया होगा F, ठीक है। काम कैसे हो रहा है, सबसे पहले आपने कीबोर्ड से प्रेस किया F, तो जब F से आपने कीबोर्ड यहाँ से प्रेस किया तो सबसे पहले आपका डेटा कहाँ पे चला जाएगा, डेटा आपका चला जाएगा यहाँ पे। अच्छा, कब तक नहीं जाएगा मैं आपको बता दूं, ये F लिखेंगे, कभी A लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं इंटर की को हिट करूंगा, ठीक है, इंटर की को हिट करूंगा, तब यहाँ पे वो कैरेक्टर चला जाएगा, किसमें? बफर में, कीबोर्ड की बफर होता है। अब यहाँ पे चला जाएगा। अब गेट कैर फंक्शन कीबोर्ड से डेटा नहीं उठाएगा, कहाँ से उठाएगा? कीबोर्ड के बफर से। अब बफर से डेटा उठाएगा F, और F उठा के किस में असाइन कर देगा? CH नाम के वेरिएबल में, ठीक है, CH नाम के वेरिएबल में पहुंचा देगा F को। और फिर प्रिंटफ से मदद से हम क्या करेंगे, इस CH का वेरिएबल का जो भी डेटा होगा निकाल के पहुंचा देंगे हम लोग कहाँ पे? आपके मॉनिटर पे, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, तो ये रूल है। अब इसको हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके लिए हम चलते हैं टर्बो C पे। ये आपकी टर्बो CID, सब लोग एक फाइल हम बनाते हैं, ये ओपन कर लेते हैं। राज.c एक्सटेंशन आपको लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कि C लैंग्वेज में एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है मेन। बिना मेन फंक्शन के C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम आप रन नहीं करवा सकते। तो उसके बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक CH नाम का वेरिएबल बनाएं जिसका डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर। उसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाता हूँ, CLR ताकि कंसोल स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि गेट कैर, ठीक है, गेट कैर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, गेट कैर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या काम करते हैं, देखिए इतना ही मैं लिखता हूँ,
आप मेरी बात समझिएगा, इतना ही मैं लिखता हूँ। तो अभी क्या होगा, अभी सबसे पहले क्लियर स्क्रीन चल जाएगा, गेट कैर चलेगा, कोई इनपुट लेगा और फिर गेट सी एच चलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब गेट कैर फंक्शन काम कर रहा है। अभी वो वेट कर रहा है कि हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें। तो हमने देखिए ए लिखा, फिर एस लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, अभी आपका गेट कैर ही चल रहा है। ये फंक्शन तब तक आपका काम करेगा जब तक मैं इंटर की नहीं दबा दूंगा। तो अभी देखिए मैं चेंजेस कर सकता हूँ, अभी ए लिखा, अभी डी लिखता हूँ, यानी मैं अपना जो इनपुट है वो उसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ, कब तक, जब तक मैं इंटर हिट ना कर दूँ। अब फाइनली मैंने एस लिख के इंटर की को हिट किया, तो देखिए गेट कैर का काम खत्म। अब चल रहा है गेट सी एच, और गेट सी एच मुझे एक की दबाने का मौका देता है, केवल एक की, कोई भी की है जैसे मैं प्रेस करूंगा गेट सी एच का काम समाप्त हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, गेट सी एच चला, काम खत्म। अब हम चाहते हैं कि इसका यूज कहीं कर पाएँ, इसका यूज कहीं पे कर पाए ना, तो मैं लिखता हूँ प्रिंटफ, और प्रिंटफ में यहाँ पे लिखता हूँ %C, ठीक है। और उसके बाद मैं सी एच की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा, सी एच की वैल्यू अभी आएगी कैसे, तो मैं सीधा बोलता हूँ ना कि सी एच में असाइन करो गेट कैर, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि इसको लगा देते हैं न्यू लाइन, और मैं लिखता हूँ यू हैव एंटर, ठीक है, यू हैव एंटर, और %C गया सी एच की वैल्यू। चलिए अभी रन करते हैं, अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं कोई एक की प्रेस करता हूँ, ठीक है, मैं अभी एस प्रेस करता हूँ। अब जैसे मैं इंटर हिट करूँगा, यू हैव एंटर एस, तो यस आपका आ चुका है। अगर आप चाहते हैं सहूलियत के लिए तो यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हैं कि यूजर को करना क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रिंटफ, मैं यूजर को एक मैसेज देता हूँ, बोलता हूँ कि इंटर ए कैरेक्टर, ठीक है। तो अब यूजर क्या करेगा, एक कैरेक्टर इनपुट करेगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए इंटर ए कैरेक्टर, अब मैसेज आ गया। अब हमको देख के यूजर इंटरफेस में समझ में आ रहा है कि हमको करना क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कैरेक्टर इंटर करता हूँ। अच्छा, कैरेक्टर का मतलब कुछ भी होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ ये, तो ये भी एक सिंगल कैरेक्टर है, तो यू हैव एंटर दिस, यानी सिंगल कोई भी है वो उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, अगला रूल सुनिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ASDF, तो पहला कैरेक्टर जाएगा, ये रूल है, देखिए ASD में पहला आपका कैरेक्टर ए उठा रहा है, बाकी सब इग्नोर कर दिया जाएगा। अगली चीज ये है कि जब तक मैं इंटर की को प्रेस नहीं करूंगा तब तक मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने ASD लिखा, अभी मैं पहले डी लिखता हूँ, फिर एस ए लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ, यानी कि ये फंक्शन तब तक चलेगा जब तक कि आप इंटर की हिट नहीं कर देंगे। जब इंटर की दबाएंगे तो फाइनली गेट कैर का काम समाप्त होगा। अब मैं इंटर की को दबाता हूँ, तो देखिए आपने क्या इंटर किया था, जी, इसलिए आपका चला गया जी, ठीक है। तो ये था आपका गेट कैर फंक्शन, ठीक है। आपको बात, शायद ये बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं दूसरा फंक्शन, इसका नाम है गेट सी एच, ठीक है। अच्छा, गेट सी एच का क्या काम होता है, तो गेट सी एच का काम क्या होता है, देखिए अभी हमने गेट कैर लगाया था, गेट सी एच भी हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए नीचे गेट सी एच लगा है ना, यहाँ भी गेट सी एच। अब ज़्यादातर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि गेट सी एच का काम होता है स्क्रीन को होल्ड डाउन करना। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गेट सी एच फंक्शन का क्या काम होता है, तो वो कहते हैं कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए। ये एकदम गलत जवाब है। गेट सी एच फंक्शन का काम होता है कि कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को रीड करना, ठीक है, एक कैरेक्टर को क्या करना, रीड करना। तो अब यही काम मैं करने चल रहा हूँ, किसकी मदद से, गेट सी एच से। देखिए मैंने गेट सी एच लिखा है, मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। अभी बोल रहा है इंटर कैरेक्टर, मैं कोई कैरेक्टर एक इंटर करता हूँ, यू हैव एंटर पी। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इंटर कैरेक्टर पे जहाँ हम पहले कोई कैरेक्टर लिखते थे तो वहाँ पे दिखाई भी देता था कि हमने क्या इंटर किया है। गेट सी एच फंक्शन लगाने के बाद वो हमको दिखाई नहीं दे रहा कि हमने क्या इंटर किया।
तो अगली लाइन में प्रिंटअप चल रहा है तो हमको पता चल रहा है कि हमने यू हैव एंटर पी, यानी कि हमने इंटर किया था पी को। लेकिन जहाँ पे हमने इंटर किया था, यानी जहाँ पे इनपुट दिया था, वहाँ पे पी आपका नहीं लिखा हुआ है। तो अब रूल सुनिए। गेट सी एच फंक्शन कीबोर्ड से, ठीक है, एक कैरेक्टर लेने के लिए काम करता है, यानी एक कैरेक्टर लेता है। लेकिन ये जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करेंगे, एक सिंगल की, उसको क्या करेगा, इनपुट ले लेगा। इंटर की हिट करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। यानी आप कोई भी की यहाँ पे प्रेस करेंगे, जैसे मैं दोबारा आपको रन करा दिखाता हूँ कि मैं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई एक की प्रेस करूँ। अभी गेट कैरी चला रहे थे तो हम लोग मॉडिफाई कर रहे थे, कभी ए लिखते, बी लिखते, फिर डिलीट करते, लास्ट में जब तक इंटर नहीं हिट करते तब तक वो काम करता था। लेकिन गेटसीएस फंक्शन केवल वंस कैरेक्टर लेता है। अब कौन सा कैरेक्टर लेगा, जो वंस टाइम आप प्रेस करेंगे, यानी मॉडिफाई नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़, जो कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे वो कैरेक्टर इको नहीं होगा, यानी जहाँ कर्सर है वहाँ पे दिखाई नहीं देगा हमने प्रेस किया है। तो जैसे मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो मैं सिंगल की प्रेस कर सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया जे, देखिए जे प्रेस किया पर वहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, जे जाके सी एच में साइन हुआ, प्रिंटअप चला, तो प्रिंटअप चलने के बाद क्या हुआ, यू हैव एंटर जी, ये चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। तो गेट सी एच फंक्शन इको नहीं करता, यानी आपको दिखाई नहीं देगा कि आपने क्या लिखा है, और वहाँ पे आप सिंगल की को ही प्रेस कर सकते हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर वहाँ पे इनपुट लेगा, उसको चेंजेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे इंटर की ज़रूरत नहीं होती, यानी आप इंटर की नहीं दबाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही उसको ले लेगा, ठीक है। इंटर की दबाने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। आपके पास इस फंक्शन में, गेट सी एच फंक्शन में, आपके पास चॉइस नहीं कि आप उसको इनपुट को मॉडिफाई कर सकें, क्योंकि गेट सी एच एक कैरेक्टर जहाँ उसको मिला उसका काम समाप्त, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, पहली बात इको नहीं करता है, और दूसरी बात जो वंस कैरेक्टर लेगा, चाहे जो आप वंस टाइम प्रेस कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ एस तो आ गया एस, उसके बाद कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो फंक्शन है वो है आपका गेट सी एच ई, ठीक है। ई स्टैंड फॉर, अच्छा ई का मतलब क्या होता है, ई स्टैंड्स फॉर इको। इको जानते हैं क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि साउंड के रिस्पेक्ट में, जैसे कोई आवाज़ होती है तो हम लोग आवाज़ बोलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वापस आवाज़ टकरा के रिप्लाई आती है। तो रिप्लाई आती है तो उसे हम बोलते हैं इको हो रहा है। साउंड का क्या हो रहा है, इको होना, यानी आपकी आवाज़ आपको ही सुनाई देना, इको कहलाता है। जैसे आपने एटीएम मशीन देखा होगा, तो एटीएम मशीन में क्या होता है कि जब हम लोग अमाउंट इंटर करते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट हम लोग एंटर कर रहे हैं वो आपको इको होता है, यानी आपको दिखाई भी देता है। बेसिकली हो तो इनपुट रहा है पर वहाँ पे दिखाई भी देता है कि आपने क्या इंटर किया है, 10,000, 4,000, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर एटीएम मशीन में देखें, जब हम लोग पासवर्ड को टाइप्स करते हैं तो वहाँ पे इको नहीं होता है, कुछ स्टार बना होता है, यानी हमने क्या पासवर्ड टाइप किया है, सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए वो किसी को इको होना सही नहीं है, इसलिए वहाँ पे स्टार 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 दिखाई देता है, इको नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पे गेट सी एच और गेट सी एच ई दोनों सेम फंक्शन है। केवल गेट सी एच ई अगर लगा है तो इसका मतलब वो फंक्शन इको करेगा, यानी जो हम इनपुट करेंगे वो हम इको करके देख भी पाएंगे कि क्या इनपुट कर रहे हैं। अब इसको हम रन कराते हैं। अभी देखिए, हमने पहली बार भी जब अभी गेट सी एच लगाया था तो हम यहाँ पे कोई की प्रेस कर रहे थे तो इको नहीं हो रही थी। अब केवल इको होगा और कोई डिफरेंस नहीं। जैसे मैं प्रेस करता हूँ एस, तो यहाँ पे जैसे मैं एस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आ रहा है यू हैव एंटर एस, यू हैव एंटर एस, ठीक है, यानी कि एस यहाँ पे इको हुआ। बाकी ये भी सेम काम करता है, यानी एक ही बार आप इनपुट करा सकते हैं, उसके अलावा आपके पास मॉडिफाई करने का कोई चांस नहीं होता है। कैरेक्टर लेने के लिए आपका इंटर की को भी नहीं दबाना पड़ता है, आप एक ही की प्रेस करेंगे और जो पहली की प्रेस होगी वही आपकी फाइनल इनपुट होगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप लोग। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गेट सी एच और गेट सी एच जी, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अगर कहीं इको कराना है तो आप गेट सी एच ई लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपको इको नहीं कराना है तो आप गेट सी एच
लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अगले फंक्शन हम लोग देखते हैं। जैसे अगला फंक्शन है आपका गेट्स। ठीक है, आप समझते हैं कि गेट्स फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रोग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, जो आपके सामने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब आपने अगर प्रोग्राम नोट डाउन कर लिया हो तो अब हम देखने वाले हैं गेट्स फंक्शन का। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो एक बात यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि गेट सी एच, गेट कैर और गेट सी एच ई, ये तीन फंक्शन एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि पूरी की पूरी एक लाइन, ठीक है, एक लाइन इनपुट करवाना चाहते हैं, तब हम लोग फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है गेट। गेट का मतलब लेना होता है एस फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, एस फॉर क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अब इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये एक पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पे लेता है और इसके अंदर हम एक क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो हम यहाँ पे पास करेंगे वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम किस टाइप का, कैर टाइप का। ठीक है, तो हम चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम, उसके बाद कॉलन, सेमी कॉलन टर्मिनेट कर देंगे। ये क्या करेगा, पूरा स्ट्रिंग ले लेगा। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने कंपाइलर। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझको एक ऐसा इनपुट चाहिए, ठीक है, एक स्ट्रिंग में इनपुट कराना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम। अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई व्यक्ति अपना नाम इंटर करेगा, और मान लीजिए हम करते हैं यूज स्कैनफ का, स्कैनफ। ठीक है, और स्कैनफ के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे इनपुट करने के लिए, आपको पता है कि परसेंट साइन लगाते हैं एस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सी एच। तो चाहे आप डायरेक्ट सी एच लिखिए, चाहे एड्रेस ऑफ सी एच लिखिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हो जाए प्रिंट, तो परसेंट साइन एस लगा देते हैं। ठीक है, सी एच की जो भी वैल्यू होगी हो जाएगी प्रिंट। तो यहाँ पे लिखते हैं योर नेम इज, और परसेंट साइन एस की जगह हो जाना चाहिए प्रिंट। ठीक है, अब एक बार इसको हम रन करा के चेक करते हैं। इंटर योर नेम, जैसे मैं लिखता हूँ दीपक राज, ठीक है, मिश्रा, ये मैंने लिखा। अब इंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ एरर में दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली सी एच एक कैरेक्टर को बनाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, एक कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए रहता है, इसलिए हमको एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी एच जो किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का होगा, एरे टाइप का होगा। अभी एरे हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं जितने कैरेक्टर इनपुट कराना चाहता हूँ वहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम होगा 50 कैरेक्टर्स का, तो मैंने यहाँ पे 50 लगा दिया। ठीक है, अब चलिए दोबारा इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। मैं जल्दी से इनपुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है यूर नेम इज दीपक, राज नहीं आया। एक बार दोबारा चला के देखें। जैसे मैं दोबारा लिखता हूँ
सूरज कुमार वर्मा। तो यहाँ पे देखिए केवल सूरज आ रहा है, कुमार वर्मा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए स्कैनअप फंक्शन ये बोलता है कि उसका एक डेलीमीटर है, यानी कि वो एक अलग, यानी कि जैसे मान लीजिए दो इनपुट आप करते हैं, कोई नाम लिखा, ठीक है, तो एक को दूसरे से डेलीमीटर्स मानने के लिए क्या करता है, स्पेस। स्कैनअप का क्या होता है डेलीमीटर्स, या तो आप कोई नंबर इंटर करने के बाद स्पेस दे देते हैं तो डेलीमीटर्स मानता है, ये मानता है। अच्छा, ये ऐसे ना समझ में आए तो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि हम कोई नंबर इंटर करेंगे, ठीक है, कोई नंबर स्क्रीन पे इंटर करेंगे, तो जैसे मान लीजिए लिखा है 23 और आपको दूसरा नंबर इंटर करना है, तो स्कैनअप कैसे जानेगा कि दूसरा नंबर कब इंटर करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इंटर दबाते हैं। तब यहाँ पे ये जानता है कि पहला नंबर आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि अब क्या कर रहे हैं, आप दूसरा डेटा इंटर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे या तो स्पेस दबा दें, ठीक है, या आप मान लीजिए टैब दबा दें, या आप न्यू लाइन दबा दें, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका पहला वेरिएबल का डेटा इंटर हो गया, ये इसे डेलीमीटर माना जाता है। जैसे स्पेस दबा दिया आपने, इसे डेलीमीटर्स मानते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जैसे ही स्कैनअप फंक्शन में, ठीक है, स्कैनअप फंक्शन में हम क्या लिखे हैं, स्कैनअप में हमने लिखा है कितने आर्गुमेंट पास किए हैं, %s एक स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, किसमें, अच्छा एड्रेस ऑफ ch लगाएं या ch डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग के केस में, बाकी सब में नहीं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आर्गुमेंट रिसीव करना है, यानी कि जैसे मैं लिख रहा हूं दीपक और मैं जैसे स्पेस दबा रहा हूं, तो दीपक क्या हो गया, उस प्रिंटअप स्कैनअप का काम आपका समाप्त हो गया, यानी उसने आर्गुमेंट रिसीव कर लिया दीपक, ठीक है, आर्गुमेंट क्या रिसीव कर लिया दीपक। उसके बाद जो कुछ लिख रहा हो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी वो वहां पे नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्कैनअप का यूज हम ऐसे करेंगे, इसलिए यहाँ पे केवल क्या प्रिंट होगा, दीपक प्रिंट होगा, बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो कभी प्रिंट आउट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, यानी स्कैनअप फंक्शन स्पेस न्यू लाइन टैब इसको क्या मानता है, डेलीमीटर्स मानता है कि आपका पहला आर्गुमेंट पूरा हो गया। अगर दो बार यहाँ पे %s लिखा होता तो ये दूसरा वाला ले लेता, तीन बार लिखा होता तो तीसरा वाला ले लेता, ठीक है। तो दीपक उसने क्या किया, यहाँ पे स्पेस मिला तो उसने देख लिया कि ये हो गया डेलीमीटर्स, यानी दीपक आपने इनपुट किया, बाकी से मतलब नहीं है। तो अब इसका सलूशन ये है, इसका सलूशन ये है कि अब स्कैनअप, देखिए स्कैनअप में कुछ ट्रिक्स हैं लगा के उसको कर सकते हैं, पर स्कैनअप का यूज एक स्ट्रिंग को, ठीक है, एक स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसके लिए एक सलूशन है जिसका नाम है, फंक्शन का नाम है गेट्स फंक्शन यूज करते हैं, और गेट्स के अंदर मैं पास करता हूँ ch। अब देखिए, अब मैं दोबारा यही चला के दिखाता हूँ आपको, मैं लिखता हूँ दीपक राज मिश्रा, ठीक है, एंटर। अब देखिए पूरा का पूरा आ रहा है दीपक राज मिश्रा, ठीक है, दोबारा चला के दिखाता हूँ, सूरज कुमार वर्मा, ठीक है, पूरा आ रहा है सूरज कुमार वर्मा, योर नेम इज सूरज कुमार वर्मा। तो गेट्स फंक्शन, ठीक है, इसको डेलीमीटर्स मानता है इंटर लाइन को, यानी कि आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी। अच्छा, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, नंबर, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेम टू सेम प्रिंट हो जाने वाला है, ठीक है। यानी जब तक आप इंटर की नहीं हिट करते हैं तब तक आपका क्या करेगा, गेट्स फंक्शन पूरी स्ट्रिंग को लेकर, यानी कि गेट्स फंक्शन किसको डेलीमीटर मानता है, केवल न्यू लाइन को, यानी जब इंटर की दबाएंगे तभी वो मानेगा कि उसका आर्गुमेंट्स खत्म हो चुके हैं, अब उसको और कुछ
नहीं लेना, इनपुट आपका एंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेट्स फंक्शन। गेट्स मतलब गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको कोई कैरेक्टर का वेरिएबल ही पास करना है, जैसे सी एच वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेट्स फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो आप ये प्रोग्राम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये थे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। अच्छा, हमने देखा गेट्स वगैरह में आप न्यू लाइन से नहीं लिख सकते, जैसे आप चाहते हैं पहली लाइन में कुछ प्रिंट हो, दूसरी लाइन में, तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो ये थे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, गेट कैर, गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट्स। ठीक है, तो गेट्स का काम होता है एक पूरी स्ट्रिंग लेना। जब तक आप इंटर की नहीं प्रेस कर देंगे, पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या करेगा, यहाँ पे वो स्ट्रिंग को लेता है और किसी वेरिएबल में साइन कर लेते हैं। गेट सी एच ई एक कैरेक्टर लेता है कीबोर्ड से ऑटोमेटिक और उसको इको भी करता है, जबकि गेट सी एच एक कैरेक्टर लेता है पर उसको इको नहीं करता। गेट कैर एक कैरेक्टर रीड करता है कीबोर्ड से, लेकिन तभी रीड करेगा जब आप इंटर की को हिट करेंगे। जब तक इंटर की नहीं हिट करेंगे तब तक वो आपका कैरेक्टर रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब देखते हैं हम लोग अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन इन सी। ठीक है, तो पुट कैर, पुट कैर का काम क्या होता है, एक कैरेक्टर को पुट करना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, एंटर ए कैरेक्टर। ठीक है, एक कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर इनपुट देने के लिए क्या करते हैं, मैं लगाता हूँ गेट कैर। ठीक है, गेट कैर फंक्शन को कॉल करता हूँ और किस में रखता हूँ, सी एच में रख देता हूँ। ठीक है, अभी मुझको एरे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और अब की बार मैं कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए प्रिंटअप का यूज नहीं करूँगा। किसका यूज करूँगा, पुट। ठीक है, कैर, पुट कैर का यूज करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा फंक्शन, पुट कैर। तो पुट कैर फंक्शन क्या होता है कि एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए, ठीक है, पुट करने के लिए यूज किया था। पुट का मतलब वहाँ पे पुट करना, कैर का मतलब कैरेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर्गुमेंट में पास कर देता हूँ सी एच। ठीक है, देखिए पुट करके पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या करना है, एक आप या तो एक वेरिएबल पास कर सकते हैं या एक कैरेक्टर कांस्टेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ। तो बोल रहा है इंटर कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कीजिए ए, इंटर किया तो देखिए नई लाइन पे आपका आ गया ई। एक सिंगल कैरेक्टर आप इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोबारा लगा देता हूँ पुट कैर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल कोट के अंदर कोई भी कैरेक्टर लिख सकता हूँ, ए एस। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट भी आप ऐसे लिख सकते हो। इंटर कैरेक्टर जैसे मैंने लिखा 4, 4 आपका पहले प्रिंट हुआ और दूसरा जो आपका पुट कैर चला वो एस प्रिंट करा। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 97, तो बताएंगे क्या आउटपुट आएगा। तो पहले तो जो कुछ मैं लिखूंगा, जैसे मैं डी लिखा तो डी प्रिंट होगा और उसके बाद ए प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पुट कैर 97 किसका आस्की कोड है, स्मॉल ए का, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, स्मॉल ए प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने पुट कैर का फंक्शन। ठीक है, पुट कैर के पैरेंथेसिस के अंदर आप चाहे तो वेरिएबल का नाम, चाहे कांस्टेंट, चाहे कोई इंटीजर पास कर सकते हैं, वो आपका वही से प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए
तो ये हमने देखा। अच्छा, ऐसे अगर आप ए लिखेंगे, ठीक है, तो एरर आएगी। देखिए, अनडिफाइंड सिंबल ए का मतलब समझ में नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया, एरर हो गई। कैरेक्टर कांस्टेंट हमने बताया था कि क्या होता है। पहली बात तो खुद सिंगल होना चाहिए, तो हमने लिखा था सिंगल, लिख दिया। दूसरा बात हमने क्या बताया था कि सिंगल कोट के अंदर इसको इंक्लोज भी होना चाहिए, तो आप सिंगल कोट लगाओ ना इसके अंदर। अब सिंगल कोट लगा, आप देखिए कोई एरर आए तो बताइए। अब एरर नहीं है। तो पहला आपका गेट कैर चल रहा है, तो मैंने डी प्रेस किया, डी ए आ गया, ठीक है। पुट कैर का मतलब होता है स्क्रीन पे कुछ पुट करना, और गेट कैर का मतलब क्या होता है, कुछ एक कैरेक्टर आपका लेना, और पुट कर मतलब एक कैरेक्टर प्रिंट करना। अब यहाँ पे, ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ। मैंने फिर से लिख दिया पुट कैर, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ बैकस्लैश n, आपकी बार कैसा आउटपुट आएगा, सोचिए। अच्छा, स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ये एरर है। अब की बार क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे चलेगा इंटर कैरेक्टर, तो मैं कोई एक इंटर करूँगा, उसके बाद उसको प्रिंट करने के बाद नई लाइन पे उसको प्रिंट करेगा। देखिए एस और ए, नहीं नई लाइन पे आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो जो कैरेक्टर है वो सेम लाइन पे प्रिंट हो जाना है। जैसे मैं लिखता हूँ ए, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा ए, ठीक है। और अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो आपका कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा ए, तो आपकी बात नई लाइन। तो पुट कैर में आप एक कैरेक्टर पास कर सकते हैं या एक कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं, ठीक है। एक ही आपका यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका पुट कैर यानी पुट कैरेक्टर। उसके बाद यहाँ पे अगला फंक्शन है आपका पुट सी। देखिए पुट सी का यूज जो होता है वो बेसिकली आपका अलग अलग, ठीक है, डिवाइसेस को आउटपुट भेजने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको आउटपुट आप प्रिंटर पे भी दे सकते हैं, मॉनिटर पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका अलग अलग आउटपुट है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पुट सी फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम कहाँ पे आउटपुट अपना भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो डिज़ायर आउटपुट हम जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले इसको सिंटैक्स बता देता हूँ, ठीक है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मैं कहता हूँ इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट लिखना है और सी लिखना है, ठीक है। पुट सी का मतलब, सी का मतलब कैरेक्टर। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल नेम और कांस्टेंट, या आप लिख सकते हैं और कांस्टेंट। और कांस्टेंट किस टाइप का रहेगा, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप कैरेक्टर कांस्टेंट लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइस। डिवाइस का मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कैसे बंद कर दें। यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम जैसे कि किसी वेरिएबल में, सपोज कीजिए एक वेरिएबल है सी एच, तो मैंने लिखा यहाँ पे पुट सी, सी एच में कोई डेटा होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी एच डायरेक्ट, कॉमा लगा दूंगा। या कोई कैरेक्टर कांस्टेंट, सपोज कीजिए हमने ए लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट ए का डेटा पहुँचाना कहाँ है, ठीक है, किस डिवाइस पे पहुँचाना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मॉनिटर पे है, तो मॉनिटर आपका क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एस टी डी, एस टी डी का मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस टी डी ओ यू टी लिखना है, ठीक है, एस टी डी ओ यू टी।
तो अब क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, मैंने बताया था मॉनिटर, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड। ठीक है, ऐसा अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट सी एफ फंक्शन आपका जो कैरेक्टर है वो आपके कहाँ पे भेजेगा, आपके मॉनिटर पे भेजेगा। ठीक है, एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपकी क्या है, ओईटी का मतलब आउटपुट डिवाइस कौन सी है, आपका मॉनिटर होता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, मॉनिटर पे। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सी एच में एक कैरेक्टर कांस्टेंट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अभी मैं कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो कमेंट में होता है वो चलता नहीं। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट सी, और वेरिएबल का नाम क्या है, सी एच, कहाँ पे भेजना है, एस टी डी ओ यू टी, स्टैंडर्ड आउटपुट पे। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ। अब यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, मुझको एक फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। ठीक है, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। ठीक है, इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको दो फाइल आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी। ठीक है, एक हेडर फाइल है आपकी स्टूडियो डॉट एच, और दूसरा आपका है कॉनियो डॉट एच। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो इसको हम दोनों इंक्लूड कराएंगे। अब हम इसको दोबारा रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, आपका ए आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अभी मैंने यहाँ पे भेजा है, अगर आपके पास प्रिंटअप होगा तो वहाँ पे आर्गूमेंट में आपको उस डिवाइस का नाम पास करना होता है एस की जगह, और वो आपका जो कैरेक्टर है वो उस डिवाइस पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा पुट सीफा फंक्शन का यूज। ठीक है, इसका यूज यहाँ पे करते हैं। तो हमने देखा पुट कैर, ठीक है, कैरेक्टर को पोर्ट करना, पुट सी मतलब कैरेक्टर को पोर्ट करना पर अलग अलग डिवाइस। अच्छा, मैं ज़्यादातर बता दूं, पुट सी का जो काम होता है वो हम लोग यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में। यानी अगर कोई आपकी फाइल है उसके ऊपर आपको डेटा राइट करना है तो हम लोग पुट सी फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिलहाल पुट सी का ज़्यादा यूज आएगा फाइल हैंडलिंग में, जब हम लोग फाइल हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। बेसिकली अभी है तो अभी इतना जानिए, पुट सी का मतलब होता है पुट कैरेक्टर, और डिवाइस का नाम बताइए जहाँ पे आप उसको पुट करना चाहते हैं। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं पुट्स। तो जो हमने देखा था यहाँ पे गेट्स फंक्शन, ठीक है, हमने एक फंक्शन देखा था गेट्स। गेट्स का काम करता था, स्ट्रिंग को लेता था, और पुट्स क्या काम करता है, स्ट्रिंग को पुट करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे एरे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, जो कि 50 कैरेक्टर की रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलता हूँ पुट्स। पुट्स फंक्शन के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम। अभी पुट्स में ये आपका स्ट्रिंग सेम टू सेम प्रिंट आउट हो जाएगी। चलिए चला के देखते हैं। लिखा है एंटर योर नेम। ठीक है, अच्छा पिछला कैरेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंसोल स्क्रीन को क्लियर नहीं किया है।
ठीक है, तो CLR SCR। अब देखिए आ रहा है आपका क्या, एंटर योर नेम। अच्छा, सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे \n। ठीक है, तो अब जरा सोच के मुझको बताइए कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, एंटर \n योर नेम, आपने सोच लिया होगा, पर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जैसा आपने सपोज किया है वैसा आउटपुट नहीं आने वाला है। देखिए, एंटर योर नेम इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे इंटर, ठीक है, \n योर नेम, ऐसा प्रिंट आउट होना है, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसा लिखता हूँ तो अब की बार क्या आएगा, देखिए अब की बार क्या आएगा, इस तरह से आएगा, एंटर योर नेम। क्यों? क्योंकि प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने escape सीक्वेंसेस आपको पढ़ाए हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, तो escape सीक्वेंसेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ %d, क्या प्रिंट कर दूँ, %d, और कॉमा लगा के अगर एक ही वैल्यू, तो देखिए एरर है, अनडिफाइंड सिंबल ए बता रहा है। ठीक है, अब सोच रहे हैं अगर डिफाइन की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर देता हूँ इसको NTA। ठीक है, और ए की कुछ वैल्यू रखता हूँ 5, पैरामीटर कॉल टू फूड्स, एक्स्ट्रा पैरामीटर मतलब, एक्स्ट्रा पैरामीटर का मतलब इसके अंदर हम केवल एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं, यानी एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रिंटअप में तो हम लोग पास कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास होगा, यानी एक ही स्ट्रिंग लिखी जा सकती है और कुछ लिखा नहीं जा सकता है। अब चाहते हैं यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो सेम क्या होगा आपका, देखिए इंटर योर नेम %d, सीधा का सीधा प्रिंट हो जाने वाला है। मतलब इसके अंदर अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो वहाँ पे चेंजेस नहीं होती। ठीक है, तो पुट्स फंक्शन से हमने ये देखा, इंटर योर नेम। अब मैं लगाता हूँ गेट्स, और गेट्स में क्या पास करता हूँ, ch। ठीक है, और उसके बाद फिर से मैं लगाता हूँ पुट्स, और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे \n लगा देता हूँ, वेलकम, और दोबारा मैं लिखता हूँ पुट्स ch। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है, इंटर योर नेम, मैं आपका अपना नाम पे एंटर करता हूँ, दीपक राज। ठीक है, तो आ रहा है वेलकम दीपक राज। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका \n लगा, इसको हटा देते हैं। अब चला के देखिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ दीपक, और उसके बाद लिखता हूँ राज। देखिए वेलकम दीपक राज आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पुट्स फंक्शन एक एक लाइन में ही प्रिंट आउट देते हैं। समझ में आई बात क्या? यानी कि पहली लाइन में गेट्स आपका चल रहा है, तो आपने जो नाम एंटर किया होगा, ठीक है, सबसे पहले पुट्स चला तो एंटर योर नेम, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो नाम आपका ch में आ जाएगा। फिर पुट्स फंक्शन चलेगा, यहाँ पे वेलकम प्रिंट होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर पुट्स फंक्शन चलेगा तो क्या होगा आपका, ch की वैल्यू क्या थी जो आपने नाम एंटर किया था, वो ch की वैल्यू जो भी कुछ होगी वो पुट्स फंक्शन के थ्रू आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये था आपका पुट्स फंक्शन। ठीक है, एंटर योर नेम, मैंने लिखा राहुल कुमार, वेलकम राहुल कुमार। ठीक है, अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं लिखा हूँ
राहुल कुमार ना, ऐसा लिख के आए वेलकम राहुल कुमार एक ही लाइन में, अगले लाइन में न जाए। तो हम क्या करेंगे आप बता सकते हो? ठीक है, पुट्स फंक्शन से आप फॉर्मेटिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है, पुट्स फंक्शन से आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, मैंने पहले बता दिया अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं। प्रिंटअप होता तो वहाँ पे आप देखिए जैसे चाहते हो वैसे फॉर्मेटिंग में आ सकता था, ठीक है। अगर मैं यही चाहूँ तो प्रिंटअप लगा सकता हूँ एकदम आसानी से, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या काम करना है, मैंने प्रिंटअप लिख दिया, वेलकम लिखा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे परसेंट साइन एस लिखता, और मैं यहाँ पे क्या लगा देता, सी एच की वैल्यू, ठीक है। और इसको अभी मैं कमेंट में डाल देता हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ दीपक राज, वेलकम दीपक राज। लेकिन अगर विदाउट प्रिंटअप ऐसा करना चाहें तो आपके मन में क्या आइडिया आएगा, अभी इसको चला के देखें। तो मैंने लिखा दीपक राज, वेलकम दीपक राज, ठीक है, प्रिंटअप से हो रहा है। अगर मैं प्रिंटअप ना लगाऊं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा दीपक और उसके बाद राज, तो वेलकम पहले दीपक राज बाद में प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ पे गो टू एक्स वाई फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमको कर्सर को भेजना कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हम कर्सर भेजना कहाँ पे चाहते हैं, तो पहला आपका ये प्रिंट हो जाएगा एंटर योर नेम, और दूसरी लाइन में प्रिंट होगा वेलकम। क्या प्रिंट होगा, वेलकम। तो देखिए यहाँ पे W एक करेक्टर आपका, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 करेक्टर है। तो आप चाहते हैं कि कर्सर कहाँ पे चला जाए, 8th करेक्टर पे, 8 पे चले जाएगा, तो स्पेस, उसके बाद 9th करेक्टर पे। तो कुल मिला के गोटाक्सिक से हम पहुँचाना है कर्सर को 9th पे। कब पहुँचाना है, जब ये आपका वेलकम प्रिंट हो जाए, यानी ये पुट्स चले उससे पहले कर्सर की पोजीशन चेंज कर देना है, ठीक है। ये पुट चले उसके पहले, तो मैं लिखता हूँ गो टू एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स में हमको बताना है, ठीक है, एक्स में हमको क्या बताना है, एक्स का मतलब आपका है कि कैरेक्टर का 9th पोजीशन, और लाइन नंबर क्या होगी, लाइन नंबर आपका होगा 2, ठीक है। एक बार चला के देखें इसको कि आउटपुट आ रहा है, नहीं तो फिर डिजायर चेंजेस फिर से करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं लिखता हूँ दीपक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, अभी देखते हैं इसको, दीपक राज, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरी लाइन में टके, इसलिए हमको पहुँचाना है तीसरी लाइन में, ठीक है, तीसरी लाइन में, क्योंकि इंटर पहला लाइन में चलेगा योर नेम, तो हम कुछ इंटर कर रहे होंगे तो वो दूसरी लाइन हो रही है, ठीक है, तो इसलिए तीसरी लाइन पे इसको लेके चलना है। चलिए अब देखते हैं इसको, हम लिखते हैं दोबारा दीपक राज, ठीक है, ये आ रहा है वेलकम दीपक राज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं गोटाक्सी का यूज करके हम पुट्स के साथ ये सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन, ठीक है। अच्छा एक बात और, पुट्स फंक्शन के साथ अगर मान लीजिए हम दो पैरामीटर पास करेंगे तो पहला पैरामीटर ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग लगा देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग में लिख देता हूँ राज। तो अब मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है, तो पहली बात तो क्या बता रहा है, एरर। तो पुट्स फंक्शन में आपको क्या काम करना है, एक ही पैरामीटर आप लोग पास करेंगे, दो पैरामीटर आपको पास नहीं करने हैं, ठीक है।
ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, क्या 2 बार सी एस लिख सकते हैं? ठीक है, 2 बार सी एस लिख सकते हैं क्या? तब भी आपकी एरर है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैरामीटर यानी कि एक ही पैरामीटर इसके अंदर आपको पास करना है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन। तो आज हमने जो वहाँ पे देखे हैं वो अनफॉर्मेटेड सारे फंक्शंस थे। ठीक है, ये फंक्शन जो थे आपके क्या हैं, अनफॉर्मेटेड फंक्शन है, यानी इनसे हम कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी था, बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, जैसे पासवर्ड वगैरह आपको टाइप करवाने हैं, यूजर से एंटर करवाना है, और आप चाहते हैं स्क्रीन पे शो ना हो, तो आप क्या करेंगे, गेट सी का यूज करेंगे। ठीक है, इको चाहते हैं, जैसे अमाउंट इंटर कराना है, तो गेट सी एच ई, ये सब फंक्शन का यूज आएगा आने वाले चैप्टर्स में। फिलहाल आज हमने यहाँ पे कवर कर लिया अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस को और अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस को। आई होप ये बातें आपको समझ में आई हो, और इसी तरह के और प्रोग्राम आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग इसको। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो, इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट या वीडियो पब्लिश हो, वो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए और आप उसको देख पाएँ। और ये वीडियोस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। जैसे आप सीख रहे हैं, हो सकता है और कोई भी आप सीख रहा हो। ठीक है, उसको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में लोग जाके ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि सबके पास इसको शेयर करना है। तो जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, तो उनको भी आप लोग मदद कीजिए इस वीडियो के सहारे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को आप बढ़ाइए। ठीक है, माई क्लास फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है, ठीक है, फंक्शंस के बारे में या अगले रिलेटेड बारे में, या आप चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgeonline.com पे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ये वीडियोज़ एकदम सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। ठीक है, और फेसबुक में मेरा पेज है माई सर्जी ऑनलाइन, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।